नमस्कारम। आज की यह वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बहुत सारे नवयुवक इस ओर ध्यान दे रहे हैं। अनेक बंधुओं के प्रश्न थे, अनेक युवतियों के भी प्रश्न थे कि हमें श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी है, हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन किया जाए। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता है, हम कोशिश करते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए जो जरूरी चीज, श्रीमद् भागवत गीता किस प्रकाशन की आप पढ़ सकते हैं, किन के द्वारा उसकी व्याख्या आप पढ़ें और कौन सी व्याख्या पढ़ें जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है, किस प्रकार से पढ़ें, किस क्रम से पढ़ें, किस मनोभाव से पढ़ें, कितना समय लगेगा और कितना अभ्यास चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आज मैं आपसे कहता हूं कि ये वीडियो आप अवश्य साझा करें दूसरे बंधुओं के लिए, क्योंकि भगवान ने भी स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति मेरे संदेश को अग्रेषित करेंगे वो मुझे विशेष प्रिय होंगे। मैं निश्चित रूप से ये चाहता हूं कि ये संदेश अवश्य ही उन सब व्यक्तियों तक पहुंचे जो कि थोड़ा भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो कि कुछ जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासा रखते हैं। मैं उन व्यक्तियों के लिए बिल्कुल यह आपसे आग्रह नहीं करूंगा जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, नास्तिक हैं, जो कि पूर्ण तमस से भरे हुए हैं। उस व्यक्ति को इस वीडियो की, इस सब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन व्यक्तियों को अवश्य इस वीडियो का आप अग्रेषित करें जो कृष्ण भावना भावित हैं या फिर जो ईश्वर के किसी भी स्वरूप में विश्वास रखते हैं। आज हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भगवान ने किस प्रकार से मार्गदर्शन किया है। तो क्यों हम गीता को ही इतना महत्व देते हैं, क्यों श्री गीता के सामने दूसरे सारे ग्रंथों को हम बाद में रखते हुए सबसे प्रमुखता से मैं भी आपसे यही सुझाव देता हूं। अनेक बंधु पूछते हैं कि हम कौन सा ग्रंथ पढ़ें, तो मेरा यही उत्तर होता है आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें। कारण क्या है? क्योंकि ये सरलीकृत है, क्योंकि भगवान के द्वारा स्वयं उनके श्रीमुख से निकले हुए शब्द, जो कि एक शब्द हमारे लिए अमूल्य हो सकता है, वो मार्गदर्शन यहां पे है। भगवान को पता है कि आज के समय में कैसा विवेक है व्यक्ति का। भगवान को पता था कि कैसा मार्गदर्शन होना चाहिए जिससे कि जीवन के हर स्तर पर कार्य किया जा सके, चाहे वो योग हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक नियंत्रण हो, चाहे वो इंद्रिय निग्रह हो, चाहे आपके जीवन की सफलता हो। आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी इत्यादि के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोई बड़े विशाल लक्ष्य बनाए हुए है, कोई समाज सेवा करना चाहता है, कोई भी आपका लक्ष्य है, आपके जीवन के उस लक्ष्य को 10 गुना तेजी से आप पूरा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता को अवतरित करते हैं। तो ये मेरा विशेष आग्रह है कि बड़े ध्यान से समझे बातों को। भगवान ने कब एक विशेष ज्ञान अर्जुन को देना शुरू किया? कब देना शुरू किया? जब उसने पूरी तरह से भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। किस प्रकार का विवेक और बुद्धि विकसित करनी है एक शिष्य को, ये अर्जुन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और इसी भाव को समझाते हुए प्रथम अध्याय में कुछ चीजें बताई गई हैं। जब अर्जुन कहता है कि वेपतुष्य शरीरे में रोमरस्य जायते गांडीवमस्त्रस्ते हस्त्वा त्वक चैव परिधायते, कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोमटे खड़े हो गए हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं और मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूटा जा रहा है। एक इतना बड़ा योद्धा जो कि एक पूरी सेना के लिए अकेला ही उसके सामने खड़ा होकर के सामना कर सकता था, उसके हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है। उसके अंदर संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, लेकिन उसका प्रमाद, उसकी नकारात्मकता, उसकी गलत सोच उसे वो कार्य नहीं करने दे रही है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आप देख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हम सब के अंदर समान रूप से संभावनाएं, क्षमताएं हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें हमारा प्रमाद, आलस्य, हमारी अविरति, भ्रांति दर्शन, ऐसे बहुत सारे क्लेश जो कि योग दर्शन में भी बताए गए हैं, वो हमें घेरे रहते हैं। उन क्लेशों से बाहर निकलने के लिए क्या सबसे पहला क्या चरण हो सकता है, क्या कदम हो सकता है कि हम अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक समर्पण के साथ आगे बढ़ें। तो वो समर्पण फिर आगे अर्जुन कहता है और कहता है कि मैं आपको अपना इष्ट मानता हूं, मैं आपको शिक्षक मानता हूं, मैं आपको गुरु मानता हूं, अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। और उसके बाद फिर आगे का जो है शुरू होता है, जो भगवान ने मार्गदर्शन किया है। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत हुई। संजय धृतराष्ट्र पूछते हैं और फिर संजय बताते हैं और संजय फिर आगे क्रम से बताते जाते हैं कि क्या वहां पर युद्ध भूमि में चल रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए जब आप दूसरे अध्याय पर जाएंगे, पहले अध्याय में एक पृष्ठभूमि बनती है। जैसे कि अगर मैं भी आपको कोई वीडियो के माध्यम से कोई जानकारी देता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूं कि आप इस वीडियो में इन सब जानकारियों को प्राप्त करेंगे। इस तरीके से आप चीजों को समझेंगे तो वही एक पृष्ठभूमि बनती है प्रथम अध्याय में। और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय अध्याय से फिर विशुद्ध ज्ञान आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है।
अब बहुत सारे बंधु कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता है। वास्तव में अगर आप सामान्य एक श्रीमद् भागवत गीता लेकर के आएंगे और उससे आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि जो श्लोक का जो अर्थ है सीधा सीधा आपको समझ ना आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप दूसरे जो ग्रंथ दिए गए हैं उनके माध्यम से जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। जो सबसे पहली मैं आपको 2 पुस्तकें यहां पे मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं के माध्यम से आपको स्वाध्याय करना आगे शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि गीता प्रेस गोरखपुर की एक तत्व विवेचनी टीका आती है जो कि जयदयाल गोविंदका जी के माध्यम से लिखी गई है। तत्व विवेचनी टीका यानी कि उसमें भाव क्या है उस पर मार्गदर्शन किया गया है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक आता है कि कर्मेंद्रियाणि संयमे ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते, कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का ढोंग करता है और उसके बाद फिर मन में वैसे चिंतन करता रहता है, मिथ्याचार से उच्यते, वो मिथ्याचारी यहां पर बताया गया है। लेकिन जब मैं तत्व विवेचनी टीका में मैंने उस चीज को पढ़ा तो वहां पर एक भाव और निकल करके सामने आता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, आप अपने ऊपर इस बात को समझे, आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये इच्छा है, ये दृढ़ इच्छा है कि मैं अपने जीवन को व्यवस्थित करूं, मैं भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगाऊं और मैं अपने जीवन को शुद्ध रूप से आगे लेकर के चलूं। तो मन में क्या भाव है? सकारात्मक, लेकिन फिर भी नकारात्मक क्रियाएं हो रही हैं। तो इस स्थिति में भी उस साधक को साधक ही कहा जाएगा, उसको योग मार्ग से हटा करके अलग किसी भोग के मार्ग पर अग्रेसित होता हुआ वहां पे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मन के जो भाव हैं उस व्यक्ति के वो सकारात्मक ही हैं। तो ये क्या है? तत्व है। तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। प्रत्येक श्लोक को आप तत्व विवेचनी टीका के माध्यम से जब पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप उसको इसी प्रकार से सही विधि से समझ सकेंगे। आज की वीडियो थोड़ी अगर आपको लंबी लगती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल इस चीज में कोताही नहीं बरत सकता हूं कि मैं गलत तरीके से या फिर मैं अधूरा आपको कुछ समझा दूं, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है इस विषय में। तो आप पूरा देखें, निश्चित रूप से समझ आएगा आपको। तो तत्व विवेचनी टीका आप लेकर के आए। अब आपको कहां से प्राप्त करनी है? गीता प्रेस गोरखपुर के जो दुकानें होती हैं वो सभी शहरों में होती हैं। अधिकांश जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पे भी अधिकांश सभी रेलवे स्टेशन पे अच्छे शहरों में वो प्राप्त हो जाती हैं। अब अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र से आप रहने वाले हैं तो आप शहर जाकर के ले सकते हैं, या फिर उन 2 पुस्तकों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा जो कि अमेजोन से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर गांव में आपकी डिलीवरी नहीं होती है अमेजोन की तो आप किसी शहर में संबंधी के स्थान पर आप मंगा करके उनको शुरू कर दें, और निश्चित रूप से शुरू कर दें। इसमें बिल्कुल लापरवाही ना करें। आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा होते ही आपको जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न मुझसे करते रहते हैं, ध्यान के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, मानसिक नियंत्रण, जीवन में सफलता, मेरा मार्गदर्शन कभी भी उस स्तर का नहीं हो सकता है अगर आपने ठीक प्रकार से भगवान के वचनों को, भगवान के शब्दों को समझना शुरू कर दिया तो जीवन आपका बड़ी तेजी से बदलेगा और इतने विशाल कार्य आपको करने में सरलता होगी अपने जीवन में, जो आप आज सोचेंगे तो आपको बड़े मुश्किल लगेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास एक विकसित हो जाएगा, जो कि एक जो ईश्वर की जो प्रेरणा है वो ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। तो फिर आप अतुलनीय कार्य कर सकते हैं अपने जीवन में। यही तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी संभावनाओं का पूर्ण प्रयोग करें, और वो इसी माध्यम से हो सकता है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए तत्व विवेचनी टीका के साथ साथ आपको करना क्या है कि ये जो पुस्तक अभी मेरे हाथ में है, श्रीमद् भागवत गीता पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। तो इसमें क्या होता है? अन्वय किसे कहते हैं? अन्वय का अर्थ है जैसे कि कोई एक श्लोक है, उस श्लोक में जिस क्रम से शब्दों को कहा गया है उस क्रम को बदल के हम उसको हिंदी में समझ सकते हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूं अभी एक श्लोक के माध्यम से। आप अन्वय को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे आपके सामने ये श्लोक है, इसमें दिया गया है कि एषा ब्रह्म स्थिति पार्थ। लेकिन जब हम इसके अर्थ को देखते हैं, जो कि सही क्रम में इन शब्दों को लगा करके हिंदी अनुवाद के लिए दिया गया है, तो सबसे पहले पार्थ शब्द का प्रयोग किया गया, फिर एषा ब्रह्म स्थिति, और फिर आगे पीछे करके इन शब्दों को आप देखें अपनी स्क्रीन पर। जो क्रम आपको ऊपर श्लोक में दिखाई देगा, स्थित्वा श्यामंत काले अपि इत्यादि, वो
यहाँ पर नीचे बदल करके उसके बाद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अर्थात अन्वय का अर्थ होता है संस्कृत में जो श्लोक दिया गया है उसके आवश्यकता के अनुसार हिंदी में जब हम उसका अर्थ करते हैं तो उसके शब्दों को आगे पीछे करके सही क्रम से हिंदी के अर्थ में उसे ढाला जाता है। तो यही अन्वय है, यानी कि श्लोक को तोड़ा जाता है और हिंदी के क्रम के लिए जिसे कि सही प्रकार से समझा जाए उसके शब्दों को आगे पीछे करके बताया जाता है। तो ये जो मैं आपको पुस्तक सुझा रहा हूं ये आपको एक एक शब्द की अलग अलग से व्याख्या करके देगा, यानी कि आप एक एक जो है श्लोक के शब्द को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको करना है। तत्व विवेचनी टीका के माध्यम से आपको पूरे अर्थ जो है उस पर एक अलग दृष्टिकोण, जहां तक शायद आपका मस्तिष्क नहीं पहुंच रहा है या फिर आपके मन में जो प्रश्न आएंगे उनके उत्तर वहां पर आपको प्राप्त हो जाएंगे इस प्रकार से। और इस वाले जो मैंने ये दूसरी जो आपको पुस्तक बताई है इसमें आपको एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ प्राप्त हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, इन दोनों तरीकों से आप समझें। पहले ये पढ़ें और फिर उसको पढ़ें जो तत्व विवेचनी टीका, दोनों को साथ साथ एक श्लोक इसमें पढ़ें और एक श्लोक उसमें पढ़ें। इस प्रकार से जब आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा, आपको सरलता से चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और फिर से मैं कहूंगा कि आप अभ्यास में जब चीजों को लाएंगे, क्योंकि ये जो है अभ्यास से ही समझ आने वाली चीजें होती हैं। एक बार समझ नहीं आया तो फिर से पढ़ें। एक बार आप श्रीमद् भागवत गीता को शुरू से शुरू करके और अंत तक पढ़ लें, उसके बाद फिर से शुरू से करके फिर अंत तक पढ़ लें। तो पहली बार में जितना आपको समझ आया उससे ज्यादा दूसरी बार में समझ आ जाएगा। तो लेकिन कैसे पढ़ना है? तत्व विवेचनी के माध्यम से और इस पुस्तक के माध्यम से। और एक आप उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो सामान्य श्रीमद् भागवत गीता है उसको भी आप ले लें और उसके माध्यम से जो सीधा सीधा अर्थ है उसको भी पढ़ें। बहुत सारे बंधु जो कि थोड़ा रुचि रखते हैं पहले से अध्यात्म में, जो थोड़ा पहले से शास्त्रों का कहीं ना कहीं पढ़ते रहे हैं, उनको तो बड़ी सरलता से समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने कभी संस्कृत को नहीं पढ़ा, जिन्होंने धर्मशास्त्रों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कभी अध्यात्म में विशेष रुचि नहीं रही, तो उनके लिए मैंने ये सरल तरीका आपको बताया है। इन दोनों के माध्यम से आप निश्चित रूप से विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जिस दिन आप पढ़ना शुरू करेंगे उस दिन आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सारी दुविधाएं हो सकती हैं, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जब आप ठीक प्रकार से समझते हुए पूरी भागवत गीता को पढ़ लेंगे तो आपके पास इतने सारे विचार होंगे, आपके पास इतनी सारी संभावनाएं होंगी कि आप दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी यदि कुछ गलत देखेंगे, उसके जीवन में उसके विचारों में भी कुछ विषाक्तता देखेंगे, तो आप उसे भी ठीक मार्गदर्शन कर सकेंगे, यानी कि आप एक अच्छे मार्गदर्शक हो जाएंगे। इस अध्ययन के बाद आप जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे आप अपना व्यवसाय करते हैं, चाहे किसी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अभी विद्यार्थी हैं, आप अपना विद्याध्ययन कर रहे हैं, आप किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, आप इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। ये आपके जीवन के हर पक्ष को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हुए आपको एक विशाल व्यक्तित्व देगा, क्योंकि चरित्र के बिना आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बेहतर चरित्र नहीं होगा तो आप ऊंचे स्थान प्राप्त करने के बाद भी जीवन में फिर से नीचे आकर के गिरेंगे और आप सब कुछ खो देंगे अपना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको ठीक मार्गदर्शन प्राप्त हो, इसीलिए मैं ये सुझाव आपको दे रहा हूं। तो इस ग्रंथ को आप अभी मंगा लें, पढ़ना शुरू करें, और अगर आपको कोई फिर से समस्या आती है तो अपने प्रश्न रखें, मैं निश्चित रूप से उनका भी समाधान करूं। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि पूर्ण समर्पण के साथ ही स्वाध्याय करें। जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान के सम्मुख समर्पित कर दिया और भगवान को अपना गुरु समझा, भगवान को अपना इष्ट समझा, उसी प्रकार से उसी भाव से आप पढ़ेंगे, तभी लाभ होगा, तभी आप ठीक प्रकार से उस भाव को समझ पाएंगे। तो समर्पण के साथ पढ़ें और ऐसा समझें कि भगवान जैसे मेरे सम्मुख आकर के मेरा ही मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे भाव से आप पढ़ेंगे। और एक एकांत स्थान होना चाहिए आपके पास, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बंधु जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में भी समय निकाल करके 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आपको समय मिलता है तब भी स्वाध्याय कर सकते हैं। यह भी आपके लिए परम उपयोगी रहेगा। तो इस प्रकार से आप यदि पढ़ते हैं तो बहुत लाभ आप। आज मैंने एक प्रातःकाल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आप इस वर्ष को किस प्रकार से बेहतर बना रहे हैं, आपके क्या संकल्प हैं,
उनके विषय में आप बताएं। अगर वीडियो आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे प्राप्त हो जाएगा, उसमें देखें और मुझे भी बताएं कि आप इस वर्ष को कैसे बेहतर बना रहे हैं, आप पूरे वर्ष में कैसी जीवन शैली रखने वाले हैं और क्या संकल्प हैं आपके। अगर आपने अच्छे संकल्पों के साथ इस वर्ष को व्यतीत किया तो निश्चित रूप से आपका जो भावी जीवन है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। तो आज के लिए आपके लिए मेरा यही मार्गदर्शन है, आप इस चीज़ को जीवन में अवतरित अवश्य करें और आगे बढ़ें। आप सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।